Hello students, myself Akshay Joshi from Sri Jain Public School welcomes you in another online classes of class 5th of English. ठीक है, तो आज हम क्लास 5th इंग्लिश का जो है पोएम पढ़ेंगे. टू बटरफ्लाइज वेंट आउट एट नून. ठीक है ना. बटरफ्लाइज मतलब क्या होता है? दो तितलियां जो है दिन में निकलती है. ठीक है ना. नून मतलब क्या होता है? दिन, दोपहर 12 बजे. ठीक है. तो क्या है ये पोएम, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. चलिए. जो कि इनके राइटर जो है उन्होंने एमिली डिकिंसन. ठीक है ना. पेज नंबर 39 और टू बटरफ्लाइज वेंट आउट एट नून जो है पोएम का नाम है. क्या है इस पोएम में? हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द बटरफ्लाइज ट्रेवल टू? लेट्स रीड अबाउट टू बटरफ्लाइज हु आर आउट ऑन एन एडवेंचर्स. कभी आपने सोचा है, कभी आपने वंडर करा है कि ये बटरफ्लाइज जो है उड़ के कहाँ जाती है? ठीक है ना. लेट्स रीड अबाउट टू बटरफ्लाइज हु आर आउट ऑन एन एडवेंचर. ठीक है ना. हम इस पोएम में जो है उन्हीं किन दो बटरफ्लाई के बारे में बात करते हैं जो कि एक एडवेंचर, एक रोमांच पे जो है जाती है. हु आर आउट एन एडवेंचर, जो कि एक रोमांच पे है. एडवेंचर मतलब कह सकते हैं कि कुछ भी एडवेंचर करना, कुछ भी ऐसा रोमांच से भरा करना. ठीक है ना. रोमांच. चलिए पढ़ते हैं उस टेबल में. टू बटरफ्लाइज वेंट आउट एट नून एंड वॉल्ट्स अबाउ अ फार्म. ठीक है. दो बटरफ्लाई जो है दिन में वेंट आउट एट नून, दिन में निकलती है. एंड वॉल्ट्स मतलब क्या होता है? वॉल्ट्स मतलब होता है एक प्रकार का डांस, नृत्य. ठीक है ना. नीचे लिखा हुआ है मीनिंग. दे वर फ्लाइंग अराउंड ईच अदर्स व्हिच लाइक द डांस. वॉल्ट्स इज अ काइंड ऑफ डांस. वॉल्ट्स मतलब क्या होता है? एक प्रकार का नृत्य होता है. नृत्य मतलब क्या बोलते हैं? डांस. ठीक है ना. वो बटरफ्लाइज जो है दिन में निकलती हैं और एंड वॉल्स अबाउ अ फार्म. फार्म मतलब एक खेत के आसपास जो है तितलियां क्या करती हैं? ऐसे आसपास घूमती रहती हैं एक दूसरे के. ठीक है ना. उस फॉर्म के आसपास, फॉर्म मतलब खेत कह सकते हैं. ठीक है ना. खेत के आसपास जो है वॉल्स करती रहती है. वॉल्स मतलब घूमती रहती है. इस प्रकार से घूमती है कि वॉल्स जो एक प्रकार का नृत्य लगता है. उनका जो है घूमना जो है एक प्रकार का क्या लग रहा है? पोएट को एक नृत्य, डांस लग रहा है. ठीक है ना. इट इज अ फॉर्म ऑफ अ डांस. देन स्टेप्ड स्ट्रेट अबाउट थ्रू द फिर्मामेंट. और फिर सीधी निकल जाती है. स्टेप्ड मतलब आगे बढ़ जाती है, सीधे चल जाती है. किधर? थ्रू द फिर्मामेंट. फिर्मामेंट मतलब क्या होता है? फिर्मामेंट मतलब आकाश. फिर क्या करती है? वो थोड़ी देर वहां पे घूमती है, खेत के आसपास डांस करती है और फिर क्या करती है? सीधी स्ट्रेट कहाँ चल जाती है? आकाश में चल जाती है. ऊपर की तरफ जो है बढ़ जाती है. फिर्मामेंट मतलब क्या होता है? आकाश होता है, स्काई. एंड रेस्टेड ऑन अ बीम. और फिर बीम पे जाके रेस्ट करती है. बीम मतलब क्या? सूरज की किरणें. ठीक है ना. सूरज की किरणों पे जाके जब ऊपर जाएगी तो क्या होगी? सूरज की किरणों पे क्या करती है? फिर थोड़ी देर वहां पे जाके रुक जाती है, रेस्ट करती है. सूरज की किरणें जहां पड़ती रहती है ऊपर. ठीक है ना. तो वहां जाके वो क्या करती है? रेस्ट करती है. रेस्टेड ऑन अ बीम. ठीक है बच्चों. तो आया पहला स्टेंजा समझ में सभी को? क्या था इस पे स्टेंजा में? कि दो बटरफ्लाई जो है दिन में निकलती है और वो फार्म के आसपास वॉल्ट करती हैं. वॉल्ट मतलब एक प्रकार का डांस करती हैं, इधर उधर घूमती हैं वो. उसके बाद क्या करती हैं? वो आगे बढ़ जाती हैं ऊपर की तरफ, स्टेप स्ट्रेट, सीधी ऊपर की तरफ जाती हैं फिर्मामेंट में. फिर्मामेंट मतलब आकाश की तरफ जाकर वो क्या करती हैं? डांस ऊपर जाके. एंड रेस्ट ऑन अ बीम. और फिर वहां पे जाके वो रेस्ट करती है ऊपर. कहां पर? ऑन अ बीम. बीम मतलब सनलाइट की, सनलाइट है ना, सूरज की किरणें. अगला स्टेंजा देखिए. एंड देन टुगेदर बोर अवे. ठीक है ना. और फिर वो साथ में बोर अवे. बोर अवे मतलब क्या होता है? बोर अवे मतलब उड़ जाना. वो दोनों साथ में फिर वहां पे रेस्ट करने के बाद क्या करती है? दोनों ही उड़ जाती है. ठीक है ना. दोनों उड़ जाती है अपॉन अ शाइनिंग सी. ठीक है ना. एक चमकता हुए समुद्र की तरफ जो है वो उड़ जाती है. ठीक है ना. चमकता वो समुद्र क्यों कह रहे हैं उसको? जैसे कि आकाश जो है, आकाश भी क्या होता है? ब्लू होता है. समुद्र भी क्या होता है? ब्लू होता है. ठीक है ना. तो सूरज की रोशनी के कारण जो है आकाश बहुत अच्छा चमक रहा है, इसलिए उसको शाइनिंग सी बोल दिया है. आर्य शाइनिंग सी. थ्रू नेवर येट इन एनी पोर्ट देयर कमिंग मेंशन बी. ठीक है ना. और उसके बाद कभी भी किसी भी पोर्ट. पोर्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि एरोप्लेन जहां उतरता है उसको क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जहां पे जहाज लैंड करते हैं, जहाज जहां रुकते हैं आकर. ठीक है ना. जैसे एयरपोर्ट कहाँ रुकता है, एरोप्लेन कहाँ रुकता है? एयरपोर्ट पे आकर रुकता है. ट्रेन कहाँ रुकती है? रेलवे स्टेशन पे रुकती है. ऐसे जहाज कहाँ उतरता है या कहाँ रुकता है? ठीक है ना. हवाई जहाज नहीं. ठीक है ना. जहाज, शिप कहाँ रुकती है? शिप जहां पे रुकती है उस जगह को बोलते हैं पोर्ट. ठीक है ना. तो ऐसा वो कभी कहना चाह रहा है, ऐसा एग्जैक्टली कुछ भी नहीं, पर वो ऐसा बताना चाह रहा है, उसको एग्जांपल दे रहा है कि वो किसी भी पोर्ट. ठीक है ना. वो जैसी उड़ी, वो जैसे थ्रू अपॉन अ शाइनिंग सी. एक चमकते हुए समुद्र में जो है वो उड़ती जब गई, उड़ के गई, तो फिर उसके बाद जो है वो किसी भी पोर्ट में, किसी भी जगह पे उसका मेंशन नहीं मिला. मतलब उसका किसी प्रकार का फिर उन दोनों तितलियों का वापस से पता नहीं चला. एनी पोर्ट मतलब किसी भी ऐसी पोर्ट, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जहाज जहां रुकता है वहां पे. ठीक है ना. तो ऐसे किसी भी पोर्ट पे, किसी भी बंदरगाह पे जो है उनका मेंशन नहीं मिला. मतलब वो कहीं भी मिले नहीं.
ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा आपका स्टेंजा था। थर्ड स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा, इफ स्पोकन बाय द डिस्टेंट बर्ड इफ मेट इन एदर सी, ठीक है ना, किसी दूसरे उड़ते दूर से जाते हुए पक्षी से भी अगर हमने पूछा या पूछा गया, इफ मेट इन एथर सी, क्या तुमको उस अलौकिक समुद्र, एथर सी मतलब क्या होता है, अलौकिक समुद्र, अलौकिक समुद्र मतलब जो कभी नहीं खत्म होने वाला समुद्र। आकाश कभी भी, बादल जो है आकाश है आपका, ब्लू जो दिखता है आपको, आकाश कभी भी खत्म होगा क्या, कभी खत्म होता है क्या, नहीं होता है। आकाश तो हमेशा चलते रहेगा। अलौकिक मतलब होता है इनफाइनाइट, कभी भी खत्म नहीं होने वाला समुद्र, ठीक है ना। समुद्र क्यों बोल रहे हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि समुद्र की तरह उसको बताया गया है, वो समुद्र नहीं है पर समुद्र की तरह पोएट को लग रहा है, ठीक है ना। तो पक्षी से पूछा गया है, बहुत दूर से उड़ती हुई पक्षी ने भी किसी पूछा गया कि तुमको किसी अलौकिक समुद्र या एथर सी में कहीं वो दिखी क्या बर्ड, दोनों तितलियां, बाय फ्रिगेट और बाय मर्चेंट। और किस किस से पूछा गया, फ्रिगेट के द्वारा पूछा गया, बाय फ्रिगेट और बाय मर्चेंट, नो नोटिस वाज टू मी, ठीक है ना। मतलब ये बोला गया है कि डिस्टेंट बर्ड के द्वारा भी पूछा गया कि क्या तुम्हें वो अलौकिक समुद्र में मिली क्या, या फिर फ्रिगेट, किसी फ्रिगेट को दिखाया, तुम फ्रिगेट से पूछा तुमने। फ्रिगेट मतलब क्या होता है, लड़ाई का जहाज, मर्चेंटमैन व्यापारिक जहाज। इन जहाजों के अलावा तुमको या फिर वो कोई तितली, हमारी जो 2 तितलियां उड़ी थी वो कभी तुम्हें मिली क्या, या फिर किसी, तो क्या बोला गया है इस तीसरे स्टेंजा में आपको कि इफ स्पोकन बाय द डिस्टेंट बर्ड इफ मेट इन एथर सी बाय फ्रिगेट और बाय मर्चेंटमैन नो नोटिस वाज टू मी, ठीक है ना। उस बर्ड से भी पूछा गया कि क्या तुमने समुद्र मिली, तो उसने बताया कोई भी फ्रिगेट या फिर कोई भी मर्चेंटमैन के अलावा मुझे, कोई भी इन दोनों के अलावा मुझे और भी किसी के द्वारा वार्ता, मुझे किसी के बारे में पता नहीं है। या फिर पोएट कहना चाह रहा है कि उन तितलियों का वापस कभी भी कोई नोटिस मुझे नहीं मिला, या फिर वापस वो कभी भी नहीं तितलियां मिली, वो उड़ के क्या पता कहाँ चली गई, ठीक है ना। फ्रिगेट भी दिखा उनको, मर्चेंट, फ्रिगेट मतलब क्या होता है, लड़ाई का जहाज, मर्चेंटमैन मतलब क्या होता है, व्यापारिक जहाज। व्यापारिक जहाज मतलब जिसपे हम सामान एक देश से दूसरी जगह जो है समुद्र में के थ्रू जो है पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक जहाज, या फिर मर्चेंटमैन बोलते हैं। फ्रिगेट लड़ाई का जहाज। इनसे सबसे पूछा गया कि क्या आपको दिखा है इनके द्वारा, या तो उस डिस्टेंट बर्ड ने बताया कि मुझे इनके अलावा और तो किसी से भी नहीं मिला, कोई भी कुछ भी नहीं मिला मुझे, ठीक है ना। सब जनों से उससे पूछा गया बट उसका किसी को भी नोटिस नहीं मिला। तो इस तरह से जो है 2 बटरफ्लाई जो है कहीं भी वो क्या पता कहाँ उड़ गई, ठीक है। तो छोटी सी स्वीट सी पोएम थी आपकी, ठीक है। तो इसका आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको और ज्यादा जल्दी समझ आएगा। मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दी है, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा, और इसकी पीडीएफ जो है आ चुकी है आपको, तो इसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसकी पोएम को एक बार फिर से रिवाइज करिए, और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। हार्ड वर्ड्स भी मैंने पीडीएफ में भेज दिए और यहाँ पे भी मैंने लिख दिए, तो आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।